हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है बी टेक्निकल विद सैंडी के इस नए एपिसोड में। मैं हूं आपका दोस्त सुरजीत पाल। क्या आप 8 से 12 लाख रुपए की कोई नई कार लेना चाहते हैं? क्या उसको प्लान कर रहे हैं? अगर हाँ, तो क्या आप उसमें कंफ्यूज्ड हैं? अगर कंफ्यूज्ड हैं तो चलिए आज इस शो में इसी के बारे में बात करते हैं कि आपके लिए एसयूवी अच्छी रहेगी, मिनी एसयूवी अच्छी रहेगी, या फिर सेडान लेनी चाहिए, या फिर हैचबैक, डीजल ठीक रहेगी या पेट्रोल ठीक रहेगी। तो बड़े ही आसान शब्दों में आपको मैं समझाना चाहूँगा कि कैसे आप अपने लिए बेस्ट कार को चूज़ कर सकते हैं और एक्चुअल में बेस्ट कार आपके लिए कौन सी होगी, कौन सा मॉडल आपके लिए बेस्ट होगा। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हैचबैक की। हैचबैक जो है वो एक अच्छी कार है, बहुत ही अच्छी कार है, जो कि आपको प्रॉपर जजमेंट देती है, जो आपको दिखाती है कि एक्चुअल में जब आप कार चलाते हैं तो आपको बड़ा अच्छा रूमी फील करवाती है। आपको एग्जैक्ट पता होता है कि आपकी कार पीछे कितनी है, पीछे कितनी स्पेस है। जब आप उसको पार्क करते हैं या फिर रिवर्स करते हैं तो आप पिछली जो है ग्लास से आपको ये पता होता है कि आपके कार की जो बैक है वो कहाँ तक है। तो जो ये वाला सेगमेंट होता है जो हैचबैक, ये सिटीज़ के लिए बहुत ही बढ़िया होता है, बड़ा अच्छा होता है। बूट स्पेस कम होने की वजह से अंदर बहुत स्पेशियस होती है। ज़्यादातर कारें आप हैचबैक देखेंगे बहुत अच्छी, आपको आगे जो है स्पेस मिलेगी, काफ़ी खुली डुली मिलेंगी, और पीछे भी आपको जैसे मैंने बोला रिवर्स करते हुए प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपने सिटी यूज़ के लिए, डे टू डे यूज़ के लिए कार लेनी है और आप लॉन्ग ट्रिप्स पे कम जाते हैं, लगेज को कम कैरी करते हैं, तो आपके लिए हैचबैक बेस्ट कार रहेगी। क्योंकि इससे क्या है, आपको सिटीज़ में जो है पार्किंग की प्रॉब्लम और बाकी प्रॉब्लम्स जो है उनका सामना नहीं करना पड़ेगा। या आप सिंगल ड्राइवर हैं, आप खुद ही कार चलाते हैं, तो आपको हैचबैक लेनी चाहिए। नंबर 2 पे बात करते हैं मिनी एसयूवी की। मिनी एसयूवी का अगर हिस्ट्री देखें तो इंडिया में कोई बहुत लंबा नहीं रहा। तो डस्टर ने ये वाली गाड़ी स्टार्ट की थी, उसके बाद तो जैसे इन गाड़ियों की बाढ़ ही आ गई। देखने में गाड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं मिनी एसयूवीज, और बड़ी मस्कुलर लगती हैं, और रेंज भी ठीक है, प्राइस रेंज एवरेज भी ठीक ठाक दे देती हैं। तो लेकिन क्या हमारी डे टू डे लाइफ के लिए मिनी एसयूवी रिक्वायर्ड होती है? हम इसके बारे में चलिए बात करते हैं। मिनी एसयूवी आप तब लीजिए जब आप ऑफ रोडिंग बहुत करते हैं। ऑफ रोडिंग का मतलब यहाँ पे ऐसा है कि आप रिमोट एरियाज में बहुत जाते हैं जहाँ पे रोड्स बहुत ख़राब हैं, और आपकी जो सेडान या हैचबैक कार आपको डर है नीचे लग सकती है वहाँ पे। ऐसे रास्तों के लिए आप जो है मिनी एसयूवी को लीजिए। क्योंकि अदरवाइज क्या है, देखिए मिनी एसयूवी एक्चुअल में क्या है, आपका फ्यूल भी ज़्यादा खाती है, पहली बात, ठीक है। उसको खड़ी करने के लिए आपको स्पेस भी ज़्यादा चाहिए। बड़े सिटीज़ में पार्किंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। तो अननेसेसरी क्या है, वो आपका पैसा उसमें इन्वेस्ट होगा। मिनी एसयूवी की जो है रेट भी वो हायर होता है नॉर्मली सेडान कार से या फिर हैचबैक से हम लोग देखें तो। इसीलिए जस्ट कभी कभी अगर पहाड़ों पे घूमने जाना है, ऐसा कुछ आपका रिक्वायरमेंट है, उसके लिए आप पूरी की पूरी कार मत लीजिए। ये काम आपकी सेडान और हैचबैक भी जो है वो अच्छे तरह कर देगी, जो ओकेजनली आपने अगर कहीं घूमने के लिए जाना है। तो अभी बात करते हैं सेडान कार के बारे में। देखिए सबसे कंफर्टेबल अगर कार कोई है तो वो सेडान ही मानी जाती है। लॉन्ग ट्रिप्स के लिए, लॉन्ग जर्नी के लिए जो बेस्ट गाड़ी मानी जाती है वो सेडान ही मानी जाती है। क्योंकि इसका क्या होता है, जो कि वेट होता है वो बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया होता है, इसीलिए लोग इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर आपने सिटी यूज़ के लिए कार लेनी है तो मैंने जैसे आपको बताया, आप सेडान को अवॉइड कीजिए अगर सिर्फ सिटी यूज़ ही ज़्यादा है। क्योंकि इस कार का प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे अभी बैक करते हुए ये नहीं पता चलता कि बूट पीछे कितना और है, और मोस्टली लोगों की कार्स जो है पीछे से ऐसे ही लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है। एक तो ये है, इसका जजमेंट थोड़ा कम होता है हैचबैक से, क्योंकि साइड से थोड़ी बल्कि लुक इसको दी होती है, तो आपको जो है पीछे का बूट स्पेस साइड मिरर्स से भी दिखाई नहीं देता। अगर आप लगेज को ज़्यादा कैरी करते हैं, ज़्यादातर आप बाहर ट्रैवल करते हैं, या फिर आप सिटी प्लस हाईवेज पे ज़्यादा जाते हैं, तो सेडान आपके लिए एक अच्छी चॉइस होगी, तो आप सेडान लीजिए। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि डीजल लें या पेट्रोल लें। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, एक बड़ा कन्फ्यूज़न का कारण है आजकल। देखिए अगर आप परफॉर्मेंस चाहते हैं कार से,
ठीक है। आप परफॉर्मेंस चाहते हैं, सबसे पहले ये बात करते हैं, तो डीजल आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि डीजल इंजन आपको ज़्यादा पंची फील होता है। बेशक हम लोग ये भी सोच सकते हैं कि जैसे बेलिनो आरएस में जो है वो एक बहुत अच्छा इंजन आया है, ठीक है, या फिर अपने इको स्पोर्ट में जो है वो भी इको बूस्ट इंजन आता है। लेकिन दोस्तों ऐसे इंजन जो हैं अगर आप इनसे परफॉर्मेंस लेते हैं तो क्या होता है, उसकी माइलेज बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। जैसे बेलिनो आरएस आपको ऑन रोड 7 भी दे सकती है, 17 भी दे सकती है। तो डीजल इंजन में अगर आप टर्बो बूस्ट वाली कोई कार लेते हैं या कोई वैसे भी लेते हैं, जैसे डिज़ायर वगैरह आप लेते हैं, तो आप डीजल में इसको काफ़ी पंची फील करेंगे। पहली चीज़ तो आपको ये पेट्रोल से ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देगी। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी यूजेस कम है, ठीक है, अगर आपके यूजेस कम है, आपकी कार बहुत कम कभी कभी निकलती है घर से, तो आप पेट्रोल ले लीजिए। लेकिन अगर आप यूज़ करते हैं कार, आप इसको अपने ऑफिस लेके जाते हैं या नॉर्मली इसको यूज़ करते हैं, तो डीजल आपके लिए एक अच्छा जो है सोल्यूशन हो सकता है। क्योंकि डीजल ऑलमोस्ट 1 लाख रुपये आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा उस पर। लेकिन उसका क्या होगा कि जब आप उसको सेल करेंगे तो वो आपका 1 लाख रुपये रिकवर भी हो जाएगा। क्योंकि वैसे तो पिछले सालों में जो है पेट्रोल की रीसेल अच्छी हुई है, बेटर हुई है, लेकिन आज भी डीजल कारों की रीसेल ज़्यादा है, उसका ज़्यादा पैसा मिलता है और लोग आराम से उसको खरीदते हैं। तो मुझे लगता है दोस्तों कि ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो अगर आप हैचबैक लेना चाहें तो आपको कौन सी कार लेनी चाहिए, तो दोस्तों मैंने ये कुछ नोट्स बनाए हैं, कुछ चार्ट्स बनाए हैं आप लोगों के लिए, ताकि मैं आपसे कारों के बारे में थोड़ा डिस्कस कर सकूं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इन पे कुछ कारें हर एक सेगमेंट की जो हैं वो मेंशन की हैं कि आपको अगर लेना चाहें तो मैं आपको इनके बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें और कुछ बुरी चीज़ें भी और अपना थोड़ा ओपिनियन भी बताऊंगा कि मैं क्या इनके बारे में सोचता हूं और एक्चुअल में ये है क्या, तो आप आराम से चूज़ कर सकें। चलिए सबसे पहले बात शुरू करते हैं स्विफ्ट से। स्विफ्ट एक ऐसी कार है जो बहुत ही सेल होती है, बड़े सालों से बहुत सेल हो रही है। स्टार्टिंग में थोड़ा ऐसा हुआ था कि लोगों ने इसको पसंद नहीं किया था, लेकिन उसके बाद जब इसकी प्रॉपरली एक्चुअल में लोगों ने पसंद किया, उसके बाद जो सेल बढ़ी आज तक भी कम नहीं हुई। तो जो स्विफ्ट है ये 2 इंजन में आती है, जो कि एक तो है पेट्रोल 1.2 और डीजल 1.3 में, ठीक है। इसका जो सेफ्टी देखिए, जब आप कार लें, सॉरी मैं ये बताना भूल गया, आप क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखिए। पहली चीज़ तो कार का इंजन, सबसे पहले इंजन कैसा है, ठीक है। नंबर 2 पे सेफ्टी, उसमें सेफ्टी है कि नहीं है, एबीएस है, कम से कम एबीएस हर कार में चाहिए। अगर एयर बैग्स आपकी कार में नहीं भी हैं, ठीक है, एयर बैग्स की शायद जिंदगी में एक बार जरूरत पड़े, लेकिन एबीएस आपको हर रोज हर पल ऑन रोड आपको जरूरत पड़ेगी। वैसे कोशिश कीजिए एयर बैग्स भी हों, ठीक है, और ईबीडी भी हो, ये सारे फीचर्स कार में होने चाहिए। इसके बाद देखिए मैं माइलेज और परफॉर्मेंस, देखिए जो कार आपको माइलेज अच्छा देगी वो परफॉर्मेंस में थोड़ी कम होगी, जो परफॉर्मेंस में थोड़ी कम होगी, ठीक है, सॉरी परफॉर्मेंस थोड़ा अच्छा देगी वो माइलेज में थोड़ी कम होगी। तो ये चीज़ भी आप देखिए कि आपको परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी चाहिए या फिर आपको पॉकेट में इजी कार चाहिए कि माइलेज जो अच्छा दे। तो उसके बाद ये चीज़ भी याद रखिए कि कार की रीसेल कैसी है। को ऐसी कार मत लीजिए जो बाद में 2 साल 3 साल 4 साल बाद अगर आप बेचना चाहें तो आपकी बिके ही नहीं, और अगर बिके तो बहुत ही सस्ते दामों पे बिके और आपको जो है उसका मतलब काफ़ी नुकसान उठाना पड़े। इसके आगे वाली चीज़ है कि ये देखिए कि जो कार आप लेने जा रहे हैं, ब्रांड न्यू कार लेने जा रहे हैं, क्या आने वाले दिनों में उसका कोई नया मॉडल तो नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो कब तक आएगा, ठीक है, ऐसा ना हो, क्योंकि देखिए जब नई कार आ जाती है तो पुरानी कार की रीसेल वैल्यू भी कम हो जाती है और खुद को भी बुरा फील होता है कि मैंने अभी कुछ टाइम पहले, कुछ महीने पहले ही कार ली और नई कार आ गई। तो मैं इन चीज़ों के बारे में, सबके बारे में आपसे बात करूंगा। सॉरी, दोबारा से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्विफ्ट कार की। देखिए स्विफ्ट कार 2 इंजन में आती है, जो कि 1.2 पेट्रोल इंजन है और 1.3 जो है वो डीजल इंजन है। ये वही इंजन है जो नॉर्मली जो है मारुति की बड़ी कारों में आ रहे हैं। तो इंजन अच्छा है, इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा ही ट्राइड एंड टेस्टेड है, हर तरफ से आपको परफॉर्मेंस भी ठीक देता है और क्या है, माइलेज भी अच्छी देता है। माइलेज इवन 1 ऑफ द बेस्ट इन क्लास है, ठीक है। और इसके बाद अगर आप सेफ्टी की बात करें तो आप LDI ABS जो मॉडल है उससे
वो या उससे ऊपर ले सकते हैं। LDI को अवॉइड कीजिएगा क्योंकि उसमें सेफ्टी नहीं है। इंटीरियर इसका एवरेज है। ओवरऑल जो इसकी राइडिंग क्वालिटी है वो भी एवरेज है, ठीक ठाक है, ना ज़्यादा बुरी है ना ज़्यादा अच्छी है। माइलेज बहुत ही इसकी अच्छी है, ठीक है। रीसेल वैल्यू भी इसकी बहुत अच्छी है, रीसेल में भी इसका कोई प्रॉब्लम नहीं आता। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? देखिए, प्रॉब्लम ये है कि अगले साल इसका नया मॉडल आ रहा है, ये एक प्रॉब्लम ज़रूर है। वैल्यू फॉर मनी है ये कार, हाँ जी बिल्कुल है। जितना पैसा आप देंगे आपको एक अच्छी कार उसमें मिलेगी। मेरा ओपिनियन ये है कि अगर आप यही कार लेना चाहते हैं तो नेक्स्ट ऑटो एक्सपो में जो है आने की इसकी संभावना है, जो फेब में होगा, तो अगले साल के स्टार्टिंग में ये गाड़ी आ जाएगी। पहले 3-6 महीनों में आने की इसकी पूरी की पूरी संभावना है। तो आप अगर यही कार लेना चाहते हैं तो मेरी राय में आप थोड़ा टाइम रुक जाइए, ठीक है। तो इसका वेट कर लीजिए। नंबर 2 पे है i20 एलीट। i20 एलीट 1.2 पेट्रोल और 1.4 जो है डीजल इंजन में आती है। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो आप स्पोर्ट्स मॉडल को लीजिए या फिर एस्टा ऑप्शनल को लीजिए। नीचे वाले दोनों मॉडल पे मत जाइए क्योंकि कोई सेफ्टी फीचर नहीं है। इंटीरियर कार का अच्छा है, राइडिंग क्वालिटी कार की बहुत अच्छी है, राइडिंग क्वालिटी में कोई भी दो राय नहीं है, ठीक है। माइलेज इसका ठीक ठाक है, मतलब 17, 18, 19 डीजल पे दे जाती है। बाकी चलाने पे माइलेज देखिए, चलाने पे डिपेंड करता है। जो कार मेरे को 12 देगी हो सकता है आपको 26 दे जाए, तो ये बिल्कुल चलाने पे डिपेंड करता होता है, ठीक है। इसका भी जो है जो मॉडल नया नेक्स्ट ईयर आ सकता है, पूरी संभावना है, क्योंकि एलीट i20 बहुत सारे देशों में बंद हो गई है, इसको भी आउटडेटेड माना जा रहा है। तो इसका अगले साल जो है नया मॉडल आ सकता है। तो मेरे हिसाब से ये थोड़ी एक्सपेंसिव मुझे लगती है एलीट i20। जो चीज़ें ये देते हैं उसमें ये पैसा बहुत ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि ऊपर के 2 मॉडल्स हैं जो यहाँ 3 ऑप्शनल को मिला के हम लोग कह सकते हैं, तो वो ही वर्थ हैं। तो लेकिन उसके लिए पैसा बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। तो मेरी ये आपसे गुजारिश है, अगर आप ये कार लेना यही चाहते हैं तो आप नए मॉडल के लिए वेट कर लीजिए, जो कि अगले साल एक्सपेक्टेड है आ जाएगा। फोर्ड फिगो, फोर्ड के बारे में बहुत सारी र्यूमर्स हैं आज भी मार्केट में कि इनकी जो है सर्विस बहुत महंगी है, ये बात नहीं सुनते। लेकिन दोस्तों फोर्ड अभी वैसा नहीं रहा। पिछले 3-4 सालों में फोर्ड ने अपना बहुत सुधार कर लिया है। फोर्ड एक अच्छी कंपनी बन के सामने उभरा है। और अगर हम लोग इसमें बात करें तो फोर्ड फिगो एक अच्छी कार है जो हैचबैक में आप ले सकते हैं, जो कि 1.2 पेट्रोल में एंड 1.5 जो है वो डीजल में आती है। इसका इंजन बहुत बढ़िया है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, ये आपको अच्छी जो है राइड क्वालिटी देती है। इंटीरियर भी इसका अच्छा है, उसके साथ साथ माइलेज भी इसकी अच्छी है। अगर आप ये लेना चाहें तो आप ट्रेंड से नीचे वाले मॉडल्स पे मत जाइएगा क्योंकि वहाँ पे सेफ्टी इश्यूज हैं, ठीक है। और लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या है, इसकी रीसेल वैल्यू, इसमें आपको बिल्कुल भी अच्छी रीसेल वैल्यू नहीं मिलेगी। तो आप अपने शहर के हिसाब से, अपने स्टेट के हिसाब से देख लीजिए कि वहाँ पे फोर्ड की रीसेल अच्छी है कि नहीं है, क्योंकि पंजाब में तो इसकी रीसेल बिल्कुल अच्छी नहीं है और मोस्ट ऑफ जगह पे इसकी जो इमेज आज भी अच्छी नहीं है, ठीक है। वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है, ठीक है, जितना आप देते हैं उतना आपको वो गाड़ी वापस दे देती है। लेकिन इस गाड़ी की लुक 8-8.5 लाख वाली नहीं लगती, ठीक है। फ्रंट से अच्छी लगती है, लेकिन अगर आप बूट की तरफ देखें तो ये 4-5 लाख रुपए की एक जो है लुक वाली गाड़ी लगती है। तो ये आप देख लीजिए आपको कैसी लगे। परफॉर्मेंस वाइज अगर आपको कार चाहिए तो आपको ये जरूर टेस्ट ड्राइव करनी चाहिए, एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस वाली कार है। बलिनो पे आते हैं। बलिनो जो है वही 1.2 पेट्रोल एंड 1.3 डीजल इंजन के साथ आती है। इंजन जो मैंने आपको पहले बोला है, इंजन बहुत अच्छा है। इसमें बलिनो RSP है जो टर्बो बूस्ट इंजन के साथ आती है, वो 1.0 है। इसमें आप कोई भी वेरिएंट ले सकते हैं। इंटीरियर इसका बहुत खूबसूरत है, काफ़ी खूबसूरत है। राइडिंग क्वालिटी भी इसकी अच्छी है, माइलेज इसकी बहुत अच्छी है अगर आप टर्बो बूस्ट इंजन को छोड़ दें, ठीक है, 1.0 वाले पेट्रोल इंजन को। रीसेल भी इसकी अच्छी है, जल्दी इसका नया मॉडल नहीं आएगा तो टेंशन भी नहीं है। वैल्यू फॉर मनी है, जितना आप पैसा देते हैं गाड़ी आपको अच्छी उस पैसे में मिल रही है। ओवरऑल भी ये अच्छी है, मेरा ओपिनियन इसके बारे में ये है। अगली बात करते हैं इग्निस। इग्निस भी 1.2 पेट्रोल एंड 1.3 डीजल इंजन में आती है। इसका भी आप कोई भी वेरिएंट ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटीरियर अच्छा है, लेकिन ये शहर के लिए अच्छी गाड़ी है। अगर आपने सिटी में ड्राइव करना है तो ये अच्छी गाड़ी है, क्योंकि अगर इसको लॉन्ग ड्राइव पे फास्ट चलाते हैं तो इसका जो स्टीयरिंग व्हील है बहुत ज़्यादा जो हल्का फील होता है। थोड़ा सा इधर उधर घुमाने से कार काफ़ी ज़्यादा जो है वो घूमती है, तो इसीलिए ये बहुत तेज चलाने के लिए
लिए मेरे को लगता है इतनी सेफ गाड़ी नहीं है। बाकी माइलेज तो इस इंजन की अच्छी है ही है, और रीसेल इसकी एवरेज है, आपको बहुत अच्छी भी मिल सकती है, हो सकता है नहीं अच्छी आपकी सेल हो, तो ये भी कुछ कह नहीं सकते। मेरे को जो वैल्यू फॉर मनी इतनी गाड़ी नहीं लगती, क्योंकि थोड़े से और आप पैसे डालोगे तो आपका क्या है, बलिनो आ जाएगी जो इससे मच बेटर कार है। देखिए वो स्पेशियस भी ज़्यादा है, देखने में भी सुंदर है और बड़ी बाहर से लगती भी है, एक एक्चुअली सच में प्रीमियम कार वो लगती है। तो मुझे ये लगता है कि जितना पैसा दे रहे हैं कार उतने स्टैंडर्ड की नहीं लगती। ठीक है, उसके बाद आते हैं होंडा जैज़। होंडा जैज़ एक बहुत ही प्रैक्टिकल कार है, कैसे वो मैं आपसे बात करता हूँ। पहले तो बात करते हैं इंजन, इसमें 1.2 लीटर पेट्रोल एंड 1.5 डीजल आता है। एसवी मॉडल या उसके ऊपर आप कोई भी ले सकते हैं, नीचे मत जाइएगा। इंटीरियर इसका ठीक है, आपको बहुत अच्छा भी लग सकता है, हो सकता है ना अच्छा लगे, मेरे को थोड़ा ये इंटीरियर एवरेज लगा। राइडिंग क्वालिटी इसकी अच्छी है जैज़ की, माइलेज भी इसकी अच्छी है, रीसेल इसकी नहीं अच्छी, तो आप ये ज़रूर देख लीजिएगा आपके वहाँ पे कैसी है। वैसे इसकी रीसेल इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, इसका भी अगले साल जो है नया मॉडल आ सकता है, ऐसी संभावना है। तो ऐसा ना हो कि आप अभी कार लें और कुछ महीनों के बाद एक नया मॉडल आपके सामने हो जाए। देखिए वैल्यू फॉर मनी तो है गाड़ी, प्रैक्टिकल कैसे, अगर आपने अपने काम के लिए लेनी है, आपने सामान लेके जाना है अपने ऑफिस का, आपकी शॉप का, तो इसके क्या है, जो ड्राइवर सीट को छोड़ के बाकी सभी सीट्स फोल्ड हो जाती है, अंदर बहुत स्पेस बन जाती है। अगर ऐसे काम के लिए आपको चाहिए कि फैमिली यूज भी हो जाए, सिटी में भी चल जाए और आप अपने मतलब बिजनेस के लिए भी यूज कर ले, तो ये गाड़ी एक अच्छी गाड़ी आपके लिए हो सकती है। लेकिन हाँ याद रखिएगा रीसेल का आपको इशू इसमें हो सकता है। पोलो की बात करते हैं, वॉल्क्सवैगन की पोलो 1.2 एंड 1.2 पेट्रोल एंड 1.5 जो है डीजल इंजन में आती है। इसका आप कोई भी मॉडल ले सकते हैं, इंटीरियर अच्छा है इसका, राइड क्वालिटी भी अच्छी है, माइलेज इसकी थोड़ी सी बिलो एवरेज है, लेकिन ये राइड क्वालिटी सच्ची में अच्छी देती है। इसका इंजन का परफॉर्मेंस सच में जो बहुत अच्छा है। अगर आप परफॉर्मेंस वाली कार चाहते हैं तो आप फीगो के साथ इसको भी एक बार ट्राई करके देखिए। रीसेल भी इसकी थोड़ी बिलो एवरेज ही है, आप जितना पैसा देते हैं उसके हिसाब से आपको बाद में वापस नहीं मिलता। देखिए वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि ये गाड़ी हर ढंग से अच्छी है। ठीक है, वॉल्क्सवैगन का नाम भी एक प्रीमियम नाम माना जाता है, तो ये उस हिसाब से भी एक अच्छी कार है। आगे बात करते हैं टाटा की टियागो की। ठीक है, टियागो आपको 1.2 पेट्रोल इंजन में और 1.0 डीजल इंजन में मिलेगी। 1.1 भी बोलते हैं, 1.0 भी बोलते हैं, क्योंकि 1048 सीसी का इसका इंजन है। इसको अगर आपने लेना है तो XZ और उसके ऊपर लीजिएगा, इसमें बहुत सारे मॉडल्स आते हैं। इंटीरियर अच्छा है कार का, ठीक है, आउटडेटेड नहीं लगती ये कार। ठीक है, राइडिंग क्वालिटी अबव एवरेज है, ठीक है, ओके है, बुरी नहीं है। माइलेज कार की अच्छी है, रीसेल भी इसकी एवरेज है, क्योंकि टाटा की इमेज अभी इतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन उसकी नई कारें अच्छी हैं अब जो आई हैं। ये टियागो भी अच्छी कार है चलने में, तो अभी रीसेल वैल्यू इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आने वाले समय में बढ़ जाएगी, क्योंकि इस अभी पिछले 3 महीनों में टाटा ने बहुत ज़्यादा सेल की है अपनी कारों को, इसलिए इसकी बढ़ जाएगी रीसेल भी। वैल्यू फॉर मनी है, बिल्कुल है ये कार, क्योंकि जितने वो पैसे ले रहे हैं वो पैसे कुछ ज़्यादा नहीं हैं और आपको अच्छी कार दे रहे हैं। लेकिन डीजल जो है इंजन है इसका, वो आपको हो सकता है कहीं ना कहीं थोड़ा अंडर पावर फील हो। अगर कार बिल्कुल फुली लोडेड होगी, 5 लोग बैठे होंगे, लगेज भी थोड़ा बहुत बूट में हो हो सकता है आपको ये कार जो है वो थोड़ी फील हो कि इसका जो है इंजन का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं है। दोस्तों आगे आते हैं सेडान पे। सेडान में मैंने 4 जो है कारें वो मेंशन की हैं जो ज़्यादा डिज़ायर के जो बराबर की है, इसकी राइवल्स हैं, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले है टाटा टियागो। टाटा टियागो आपको 1.2 जो है वो पेट्रोल इंजन में एंड 1.0 जो है डीजल इंजन में मिलेगी। अगर इसको लें तो XZ से नीचे का मॉडल मत लीजिएगा। इसका इंटीरियर अच्छा है, इसकी राइडिंग क्वालिटी भी अच्छी है, माइलेज इसकी एवरेज है, ठीक ठाक है, ज़्यादा बुरी नहीं है, ज़्यादा अच्छी भी नहीं है। रीसेल जैसे मैंने आपको पहले ही बोला टाटा की इस वक्त ठीक ठाक है, इस कार की भी ठीक ठाक है। वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि जितना पैसा आप देंगे उसमें आपको प्रॉपर सेडान वो लोग दे रहे हैं। तो अगर आप अपना पैसा बचाना चाहते हैं तो इस कार को ले सकते हैं, लेकिन इसका परफॉर्मेंस डीजल का अच्छा नहीं है, ये याद रखिएगा, क्योंकि इंजन छोटा है, 1.0 है। आपको बहुत बार ऐसा फील होगा कि ये इंजन का पावर जो काफ़ी कम है। इसके बाद करते हैं
इसके बाद फोर्ड एस्पायर की बात करते हैं। एस्पायर भी एक अच्छी कार है, बेजोड़ कार है। मैंने डिज़ायर के साथ एस्पायर को कंसीडर किया था लेने के लिए। इंजन परफॉर्मेंस उसका अच्छा है, उसमें भी आपको 1.2 जो पेट्रोल एंड 1.5 जो डीजल इंजन मिलेगा। अगर लेना है तो ट्रेंड या इससे ऊपर के मॉडल लीजिएगा। इंटीरियर आउटडेटेड लगता है, मेरे को खुद को अच्छी फीलिंग नहीं आई, क्योंकि इसमें क्या है, म्यूजिक सिस्टम की लुक वगैरह सारा कुछ जो है, डिस्प्ले वगैरह वो छोटा सा है, बहुत आउटडेटेड लगता है, बिल्कुल पुराना लगता है। इंफोटेनमेंट आपको नहीं मिलेगा, पुश बटन स्टार्ट इसमें नहीं मिलेगा जो टॉप मॉडल है। एवरेज इसका अच्छा है, और लेकिन रीसेल इसकी बुरी है। रीसेल इवन बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि एस्पायर कार कौन सी है। मैंने कुछ फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सलाह मशवरा किया। एक को मैंने बोला यार एस्पायर की टेस्ट ड्राइव लेने चलते हैं। जब डिज़ायर मैंने बुक की हुई थी तब मैं सोच रहा था चलिए टेस्ट करके देखते हैं, तो मैंने अपने फ्रेंड को कॉल की, मैंने बोला चल यार आज ना चलते हैं एस्पायर की टेस्ट ड्राइव लेके आते हैं। तो वो हैरान हो गया, वो बोला ये कौन सी नई कार आई। तो मैंने बोला जो फिगो है बूट के साथ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो लोगों को ये फिगो ही लगती है। तो इसका क्या है, मार्केट अभी भी इतना अच्छा नहीं है, लोगों को इवन पता भी नहीं है इस कार के बारे में। पैसा आप ऑलमोस्ट इसमें क्या है डिज़ायर जितना ही दे रही हैं। तो इसमें क्या है, कुछ खामियां हैं। पहली खामी तो क्या है, इसकी लुक जो है, जितना आप पैसा दे रहे हो 8-9 लाख, उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। दूसरी, इसका नया मॉडल अगले साल आ जाएगा, इंफोटेनमेंट सिस्टम, पुश बटन स्टार्ट और ये सब उसमें आ जाएंगे। एग्जिस्टिंग मॉडल में एक और प्रॉब्लम है, जो इसके अलॉय हैं वो छोटे हैं, वो देखने में अच्छे नहीं लगते, बड़े बड़े ही सिंपल से हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रीसेल, इस गाड़ी की रीसेल बहुत कम है, हो सकता है आपका पैसा ही फंस जाए। उसके बाद बात करते हैं हम सबके प्यारी नई डिज़ायर के बारे में। इसमें भी वही 1.2 1.3 जो है पेट्रोल और डीजल इंजन आता है। वेरिएंट इसका भी आप कोई भी ले सकते हैं, क्योंकि सभी में जो है सेफ्टी फीचर्स आते हैं। इंटीरियर बहुत खूबसूरत है, जैसे आप लोगों ने देख लिया। राइड क्वालिटी भी अच्छी है, ठीक है। एस्पायर की इससे बेटर है थोड़ी, इसकी भी बुरी नहीं है, अच्छी है, ठीक है। माइलेज इसकी बहुत बढ़िया है। रीसेल भी आपको पता है डिज़ायर की बहुत ही अच्छी है, खड़ी खड़ी कार बिक जाती है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसमें आप जो है कोई भी जो है वेरिएंट ले सकते हैं, जैसे मैंने आपको बोला। लेकिन मैंने जैसे पहले मेरे ओपिनियन में बोला था, जो LDI और VDI वेरिएंट हैं वो बहुत ही वैल्यू फॉर मनी है। ज़रूर जाइए, लेके आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ZDI वेरिएंट अच्छा है, ठीक है। ZDI प्लस वेरिएंट थोड़ा एक्सपेंसिव लगता है, लेकिन आपको अगर इंफोटेनमेंट सिस्टम चाहिए तो ZDI प्लस वेरिएंट की बात कर रहा था। ZDI प्लस थोड़ा एक्सपेंसिव लगता है, लेकिन इंफोटेनमेंट सिस्टम चाहिए तो बाहर से मत लगवाइएगा, थोड़े पैसे और डाल के ZDI प्लस वेरिएंट ही लेके आइएगा, क्योंकि जो मज़ा आपको, जो फीचर्स ये देगा वो बाहर से आपको नहीं मिल पाएंगे। ओवरऑल ये अच्छी कार है, आप इसको ले सकते हैं और आपको ये जो है परेशान नहीं करेगी। आगे आते हैं वॉल्क्सवैगन की MU के बारे में। ये भी एक बहुत बड़ी कॉम्पिटिटर है, इसके बारे में बात करते हैं। ये आपको 1.2 जो है 1.2 पेट्रोल और 1.5 जो डीजल इंजन में मिलेगी। इसका भी आप कोई भी वेरिएंट ले सकते हैं। इंटीरियर अच्छा है इसका, देखने में बढ़िया लगता है। राइड क्वालिटी बहुत बढ़िया है इसकी, ठीक है। एवरेज जो है इसकी बिलो एवरेज है, इतनी बढ़िया एवरेज ये आपको नहीं देगी। अगर आप इससे परफॉर्मेंस चाहते हैं तो वो काम के लिए ये अच्छी है। रीसेल इसकी बहुत बुरी है, अगर आप गाड़ी लेके आते हैं तो आपको पैसा बाद में बहुत कम मिलेगा इसका, ठीक है। अगर देखिए वैल्यू फॉर मनी है, बिल्कुल है, ये बात सही है, लेकिन रीसेल नहीं है। परफॉर्मेंस अच्छी है, रीसेल नहीं है। तो आप देखिए कि आपको क्या चीज़ चाहिए। और इसके टॉप मॉडल में आपको जो है क्रूज कंट्रोल भी मिल जाएगा। तो आगे बात करते हैं दोस्तों मिनी SUVs के बारे में। सॉरी वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, 23 मिनट्स हो चुके हैं, जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करूंगा। मिनी SUV की जो स्टार्टिंग रेंज है वो है विटारा ब्रेजा से, जो कि सिर्फ डीजल 1.3 इंजन में आती है। अगर आप ये लें तो आप क्या है, जो LDI और VDI वेरिएंट है उसको मत लीजिएगा। आप LDI ऑप्शनल, VDI ऑप्शनल या उसके ऊपर जो है ZDI प्लस जो है वेरिएंट्स हैं उनको ही लीजिएगा, ठीक है। इंटीरियर एवरेज है इसका, राइडिंग क्वालिटी भी एवरेज है। माइलेज ये मिनी SUV में सबसे बढ़िया देती है। अगर आपको माइलेज चाहिए तो ये कार आपके लिए है। रीसेल भी हाथों हाथ बिक जाएगी, बहुत बढ़िया रीसेल है। इवन बुकिंग बहुत लंबी अभी भी चल रही है, इसलिए रीसेल की कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैल्यू फॉर मनी बिल्कुल है कार, जितना पैसा ले रहे हैं आपको ठीक ठाक कार दे रहे हैं। इसमें एक्चुअली मेरा ओपिनियन क्या है, एक तो इसका कैबिन टाइट है।
मेरे को ये लगता है। अगर आप पीछे बैठे तो आपको बहुत बंद बंद सा, घुटन घुटन से टाइट सी कार लगेगी। दूसरी, इंजन की परफॉर्मेंस भी लो है। इंजन वही है 1.3 हर कार में यूज़ कर रहे हैं। इंजन अच्छा है, ट्राइड एंड टेस्टेड है, लेकिन क्या है, अगर गाड़ी बड़ी हो रही है, उसका वेट बढ़ रहा है, ठीक है, उसमें टायर्स बड़े हो रहे हैं, तो इंजन का जो है वो भी बढ़ना चाहिए। इंजन के लीटर्स भी बढ़ने चाहिए। इसको एटलीस्ट 1.5 या 1.6 लीटर इंजन चाहिए था। इसके आगे जो नेक्स्ट है वो है इको स्पोर्ट। बेशक विटारा ब्रेजा से बेहतर है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि लोग विटारा ब्रेजा को बेहतर मानते हैं, पर इको स्पोर्ट उससे आपको ज़्यादा बेटर लगेगी। वो भी उसके बारे में बात करते हैं। ये तीन इंजन के साथ आती है। 1.0 जो इको बूस्ट, अगर आपको परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया चाहिए उसके लिए है। 1.5 TI जो कि एक पेट्रोल इंजन है, उसके बाद 1.5 डीजल इंजन के साथ। अगर ये लेते हैं ट्रेंड या उसके ऊपर वाला मॉडल लीजिएगा। इंटीरियर इसका एवरेज है, जैसे मैंने पहले बात की। फोर्ड के अभी इंटीरियर इतने अच्छे नहीं हैं, नीचे वाली कारों में, एंडेवर में अच्छा आ गया है। तो राइड क्वालिटी इसकी अच्छी है, इवन बहुत अच्छी है। राइडिंग क्वालिटी बड़ी कंफर्टेबल गाड़ी है वैसे, ठीक है। अगर आप मिनी एसयूवी ही लेना चाहें तो ये एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। पेट्रोल में एवरेज इसकी बहुत बुरी है, 10-11 के अराउंड ही जाती है। डीजल में इसकी एवरेज ठीक ठाक है, आप इसको ले सकते हैं। इसके बाद रीसेल भी इसकी ठीक है, अच्छी है इवन, क्योंकि सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी भी फोर्ड की यही है, लोग इसको पसंद करते हैं। नेक्स्ट ईयर इसका नया मॉडल आने की संभावना है, अगर आप लेना चाहें तो इस चीज़ को याद रखिएगा। वैल्यू फॉर मनी है गाड़ी, जितना वो पैसा ले रहे हैं वो आपको, इवन टॉप मॉडल में 6 एयरबैग्स भी आपको फोर्ड की गाड़ियों में मिल जाते हैं, तो हर तरफ से अच्छी है। फोर्ड की गाड़ी परफॉर्मेंस में भी अच्छी होती है और सेफ्टी में भी बेजोड़ होती है, उसका भी कोई टेंशन नहीं होता, ठीक है। तो इसका जो देखिए गुड परफॉर्मेंस अच्छी है, पेट्रोल की एवरेज कम है, नया मॉडल आ रहा है, इसीलिए आप सोच समझ के इसको लीजिएगा। तीसरी कार और आखिरी जो मिनी एसयूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है क्रेटा। इन तीनों गाड़ियों में अगर आप मिनी एसयूवी लेना चाहते हैं तो क्रेटा है आपकी कार, अगर आप वो अफोर्ड कर सकते हैं। उसमें आपको क्या है, 1.6 पेट्रोल इंजन, 1.4 डीजल इंजन, 1.6 डीजल इंजन मिलेगा। लेकिन 1.4 जो है डीजल इंजन मत लीजिए, उसका परफॉर्मेंस बहुत ही लो है। आने वाले फ्यूचर में, आने वाले समय में नहीं तो आपको ये लगेगा कि थोड़ा पैसा और डाल देते और क्या है 1.6 ले आते, इसलिए 1.4 को काट दीजिए अपने मन से। इसका भी आप कोई भी वेरिएंट ले सकते हैं, कोशिश कीजिएगा, लेकिन क्या है एयरबैग्स के साथ ही गाड़ी को लें, नहीं तो एबीएस तो हर किसी में आता ही है। इंटीरियर इसका अच्छा है, राइडिंग क्वालिटी इसकी बेजोड़ है, बहुत अच्छी है। माइलेज इसकी जो है ठीक है, मतलब इसके साइज के हिसाब से ठीक है, बुरी नहीं है, क्योंकि गाड़ी भी तो बड़ी है, इंजन भी बड़ा है, तो उसके हिसाब से अच्छी है। रीसेल भी इसकी अच्छी है। और लेकिन इसका क्या है, एक नेक्स्ट ईयर जो है नया वर्जन आ सकता है, आने के बहुत सारे चांसेस हैं, तो वैल्यू फॉर मनी है, हाँ है। लेकिन टॉप जो वेरिएंट है, जो i20 वाली प्रॉब्लम मुझे इसमें लगती है कि बहुत ज़्यादा महंगे हैं। जहाँ तक इसके टॉप वेरिएंट पहुँचता है वहाँ XUV जो है, एक प्रॉपर SUV है जो XUV, वो वहाँ बड़े आराम से मिल जाती है। तो लेकिन मिनी SUVs में ये बेस्ट गाड़ी है अगर आप SUVs लेना चाहें। तो दोस्तों मैं आपसे थोड़ा और बात करना चाहूँगा, वैसे टाइम बहुत हो चुका है TUV के बारे में। अगर देखिए, आप अगर ऐसे रिमोट एरियाज़ में रहते हैं या जाते आते हैं जहाँ पे रास्ते बहुत ही ख़राब हैं, बहुत ही ऊंचे नीचे, तो आप TUV को भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ये भी 8 से 11 लाख रुपए में आ जाती है। गाड़ी ठीक ठाक है, ना बहुत अच्छी है ना बहुत बुरी है, लुक भी ठीक है, कुछ लोगों को बहुत पसंद आती है, कुछ को नहीं। लेकिन क्या है, इसका इंजन जो है वो अंडर पावर है, ये याद रखिएगा। 1.5 जो है इंजन है, 2400-2500 जो है इसका केजी वेट है, तो इंजन कहीं आपको बार बार फील होगा कि इंजन छोटा है, गाड़ी बड़ी है। तो ये चीज़ अगर आप TUV को कंसीडर करना चाहें तो कभी भी टेस्ट ड्राइव के बिना इसको नहीं लीजिएगा, और टेस्ट ड्राइव अच्छे से करके देखिएगा। इसके बाद अगर आप ऑल ड्राइव व्हील लेना चाहें, ठीक है, तो आपके पास डस्टर है मिनी SUV में एक ही ऑप्शन।
वैसे डस्टर को अवॉइड करें तो बढ़िया है, क्योंकि डस्टर जो है उसका ट्रांसमिशन बहुत आउटडेटेड है, बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा रहा है और उसमें काफ़ी प्रॉब्लम भी लोगों को रही है। लेकिन ऑल व्हील ड्राइव अगर लेना चाहें तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया है। अवॉइड किन कारों को करना है, एक तो निसन कंपनी है जिसको कुछ लोग निशान भी बोलते हैं, जिन्होंने सनी, माइक्रा ये गाड़ियाँ दी, तो इनकी गाड़ियों को अवॉइड कीजिए। इनकी गाड़ियों में बहुत, जैसे सनी में स्पेशली बहुत प्रॉब्लम रही, उसके स्पेयर पार्ट्स इवन आपको सर्विस सेंटर से ही नहीं मिलते और उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आती रही है। कई बार उसका माइलेज नहीं अच्छा मिलता और भी जो है काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम रही है। उसकी रीसेल भी अभी तो 0 हुई पड़ी है। हाँ, बस उसमें स्पेस बहुत है, बड़ी खुली कार है, तो आप निसन की गाड़ियों को जो है अवॉइड कीजिए। इसके अलावा होंडा अमेज को जो है वो आप अवॉइड कीजिए। होंडा अमेज अच्छी कार है, परफॉर्मेंस अच्छी है, राइडिंग क्वालिटी अच्छी है, लेकिन अभी बहुत आउटडेटेड हो चुकी है, जल्दी ही नई आ जाएगी। तो अगर आपने वो वाली लेनी है तो आप क्या है उसका नई का इंतज़ार कीजिए। टोयोटा की बात करते हैं, क्योंकि वो इसमें इंक्लूड नहीं किया। जैसे छोटी कारों की बात है, इसमें टोयोटा जो लीवा है, इटियोस है, गाड़ियाँ अच्छी हैं, गाड़ियों की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, इंजन बहुत बढ़िया है और इनका जो है सर्विस भी अच्छी है। टोयोटा की सर्विस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन गाड़ियों में जो है फीचर्स बहुत कम है, आउटडेटेड लगती हैं। डैशबोर्ड जो है वो इतना, मतलब अंदर बैठ के आपको लगता नहीं यार आपने 8-10 लाख रुपया लगा दिया है, ऐसी फीलिंग नहीं आती। लेकिन इंजन के मामले में कारें अच्छी हैं और राइडिंग क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। अगर आपको फीचर्स नहीं इतने ज़्यादा चाहिए तो आप इन कारों को भी कंसीडर कर सकते हैं, टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था अब तक के लिए। मैं आशा करता हूं कि आपका जो डाउट है वो आपको क्लियर हो गया होगा, आपको एक अच्छा व्यू मिल गया होगा कि कौन सी कार आपको अच्छी लगी। इनकेस अगर भी कोई अभी भी कोई डाउट है तो इस वीडियो को ज़रूर दोबारा से देखिएगा और सभी कारों के जो आपको क्या क्या सभी कारें जो ऑफर कर रही हैं उनको ध्यान से सोचिएगा, समझिएगा और अपने लिए एक अच्छी कार जो है डिसाइड कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, उससे क्या है और इंस्पिरेशन मिलती है और इंस्पिरेशन ही अच्छा है, वही बोलते हैं, तो मिलती है तो और अच्छी वीडियोस बनाने का दिल करता है। अगर अच्छी नहीं लगी तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ जैसे मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ उसी तरह फिर कहता हूँ कि डिसलाइक करें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना रीज़न बताइएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में जो है उस प्रॉब्लम को, उस जो रीज़न को है वो रेक्टिफाई किया जा सके, उसे ठीक किया जा सके। थैंक यू सो मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आपका समय शुभ रहे। गुड बाय।